हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा आपका वेलकम करता हूँ। आपका अपना चैनल, इसका नाम है किस्टो डिकोस्टा। और आज मैं हाजिर हूँ आपको लेकर के क्या चीज़, एक्सरसाइज है 6.3 और हमारा क्वेश्चन नंबर है आपको 14। इस क्वेश्चन को लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। देखते हैं इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये एनसीईआरटी में हाई स्कूल की है। स्लाइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। साइड ए बी, साइड ए सी एंड मीडियन ए डी। मीडियन क्या होता है? मीडियन किसी भी ट्रेंगल्स में एक ऐसा साइड है जो उसके हेड से किसी भी एक पॉइंट से उसकी किसी भी एक साइड को दो भागों में डिवाइड करता है, वो भी इक्वल। मीडियन इज अ लाइन इन अ ट्रेंगल दैट डिवाइड द बेस इनटू इक्वल पार्ट। तो हमने फिगर पहले से बना रखा कि वीडियो बहुत बड़ी ना बन जाए, इसलिए तो देखिए ए बी और सी ये आपका ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल में एडी आपका मीडियन है। जब एडी मीडियन है इसका मतलब ये हो गया कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपको इक्वल हो जाएगा लेंथ में, यानी बीडी इक्वल टू डीसी। इसी तरीके से उसके बाद कह रहा है कि एडी ऑफ अ ट्रेंगल एबीसी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड। यानी कि ये जो मैंने ए बी ए सी और ए डी बोला है यह प्रोपोर्शनल है किसके? किसी अनदर साइड के। किसके अनदर साइड के? तो एक ट्रेंगल से आपको पी क्यू आर, उसमें जो डायग्राम बना रखा है आपका, इसकी बात हम लोग करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो बाकायदा मैं यहां पर बना करके रखा हुआ है। तो देखिए सेकेंड फिगर में आपका पी क्यू आर जो ट्रेंगल्स हैं इसके पी क्यू पी आर और मीडियन पीएम के रेशियो कांस्टेंट है। इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये और ये साइड दोनों हम इक्वल लेकर के चलेंगे। लेकिन इतने जितना मैंने आपको बताया, क्वेश्चन के बारे में समझाया, आपको समझ में आया होगा। लेकिन हम इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में कुछ ही मिनट में करके दिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं, लंबा वीडियो को नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोगों को लिखना है यहां पर आपको सबसे पहले गिवन। सबको पता है, हर वीडियो में बताता हूं। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। आपको फिगर यहां बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए आसान रहेगा। देखिए लिखते हैं हम गिवन। गिवन क्या है? तो जो गिवन है हम उस चीज को लिख दें। और गिवन यहां पर क्या है? तो दो ट्रेंगल्स हैं आपके सामने, एक एबीसी एंड एक पीक्यूआर। ट्रेंगल एबीसी एंड ट्रेंगल पीक्यूआर जो गिवन है, इसमें क्या है आपका, बार बार मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है साइड में, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो एबीसी एंड पीक्यूआर में इस तरीके से है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये गिवन है आपका। AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR इज इक्वल टू मीडियन के है, यानी AD अपॉन PM, वेयर जहां AD मीडियन ऑफ ट्रेंगल ABC एंड PM मीडियन ऑफ ट्रेंगल PQR। अब प्रूफ क्या करनी है आपको? ये देखिए कि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं। तो लिखते हैं प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है? तो लिख दे फर्स्ट से ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR। याद रखिएगा कि हम सिमिलर कब किस दो ट्रेंगल्स को मानते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल हो, यानी ए एंगल P के बराबर हो जाए, B एंगल Q के बराबर हो जाए और C एंगल R के बराबर हो जाए। तो हमारी पहली कोशिश ये रहती है कि एंगल को हम इक्वल कर लें। अगर हम एंगल को इक्वल नहीं कर पाते हैं सपोज दैट, तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, वह कि अगर तीनों साइड का जो रेशियो है, यानी कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड BC अपॉन QR,
अगर ये चीज हम प्रूफ कर ले जाते हैं तो भी हम बाई एस 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 एक्जिम से इस बात को कह सकते हैं कि ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर है। तो हम यहां पर सबसे आसान तरीके से करेंगे एस 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 को लेकर के। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद क्या हेडिंग पड़ती है हम लोगों की, तो भैया वो हेडिंग पड़ती है आपको प्रूफ। अब यहां क्या करते हैं कि देखिए ये जो मैंने लिख रखा है यहां पर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारा इस चीज को सॉल्व करना। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 से ले लीजिए। क्या बोला गया है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बट यही आपका की पॉइंट इस सवाल को सॉल्व करने का मेन, बिल्कुल यहीं पर समझना आप लोगों को। कैसे समझेंगे इस जगह पे, इस जगह पर ध्यान दीजिए क्या करना हम लोगों को करना ये है कि हम इस बात को जानते हैं और सिमिलरिटी के रूल को फॉलो करते हैं। और अगर आप बुक को पढ़ाई कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उसमें एक रूल होता है ये कि जो मीडियन जिस बेस पर होता है, ध्यान रखिएगा, मीडियन का जो बेस है यानी मीडियन जिस साइड पे ड्रॉ करते हैं, तो इसमें एडी बीसी पर है एंड पीएम क्यू आर पर है। तो क्यू आर इसके लिए बेस है और बीसी इसके लिए बेस है। तो ये मीडियन का जो रेशियो है वह रेशियो जिस पर ये बना है, जिस बेस पर है, उनके रेशियो के इक्वल होगा, ये आपको कहा जाता है। तो इसी चीज को हम यहां लिखते हैं बट वी नो दैट the ratio of median is also equal to the ratio of their bases। ये हम इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि हमको पता है इसमें गिवन है, इसलिए हम लगा दे रहे, वरना इसको लगाते नहीं यहां पर, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अब आगे थोड़ा पढ़ के कर लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर एडी अपॉन पीएम, ये दोनों के दोनों आपको मीडियन है दोनों ट्रायंगल्स में। और एडी के लिए बेस क्या है, बीसी, तो यहां लिख दे बेटा बीसी। और इसके लिए क्या है आपको क्यू आर, तो क्यू आर। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन आपको पी एम है, तो इसे हम लोग लिख दें इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दीजिए यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी कर दीजिए बी सी अपॉन क्यू आर। ये आ गया, कहाँ से आ गया, तो इसको लिख देते हैं यार, क्या दिक्कत है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बाय एस एस एस, ये कॉन्ग्रुएंट की नहीं है, ये सिमिलरिटी के है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो साइड्स हैं उनका रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर। तो बाई एस एस क्या हो जाएगा कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखा कितना आसान है, बिल्कुल मैं जानता हूं आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। थैंक यू।